हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 24 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 24 में कहा गया है आत्मा के बारे में। अच्छेद्यो यमध्यायो यम क्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वागता स्थाणु प्रचलोयम सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुवंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को विवृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एकाकार नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि से स्वाहा होकर जल जाते हैं, यह ठीक नहीं, क्योंकि कहा गया है कि आत्मा अग्नि द्वारा भी नहीं जलाया जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो हम अच्छेद्वयम कहा गया आत्मा को, यानी शस्त्र इस आत्मा का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती। आत्मा में यह छेदन करने के योग्य नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र शाप आदि से भी इस आत्मा का छेदन नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न देने के कारण उनके शाप से एक शाकल नामक ऋषि थे, उनका मस्तक गिर गया। याज्ञवल्क्य बोला था कि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जा करके। ऐसा हुआ। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा थी। इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता, पर देही जो आत्मा है वह अच्छेद्य है। इसके अलावा अधायो अयम, यह आत्मा अधाय है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवा मंत्र शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप से व्याघ्र बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य हो। इस देही में यानी इस आत्मा में दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अगला शब्द है अक्लेद्य।
यह आत्मा गीला होने योग्य नहीं, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता नहीं है, इसको कोई गीला नहीं कर सकता। जल से व मंत्र शाप ओदिशी से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि माल को राख के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह आत्मा राग रागनी आदि से इसको गीला नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह अशुद्ध है, यह अशुद्ध है आत्मा, वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश नहीं होता। वायु से तथा मंत्र आदि से यह आत्मा सूख नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। जैसे हमें मालूम है कि अगस्त ऋषि ने समुद्र का शोषण कर लिया था, पी गए थे समुद्र को। ऐसे इस आत्मा को कोई अपनी शक्ति से गीला नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता। एवं अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अच्छेद्य, अधाह्य, अक्लेश और अशुद्ध कहकर भगवान एवच पदों से विषय जोर देकर कहते हैं कि यह आत्मा तो ऐसा ही है, इसमें किसी प्रकार की क्रिया का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः यह शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं। अब नित्य, यह आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का तो रहने वाला है। अगला शब्द आता है सर्वगत। यह आत्मा सब काल में ज्यों का तो रहता है, तो किसी देश में रहता है? इसके उत्तर में कहते हैं कि यह आत्मा संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विद्यमान रहता है, अचल। यह स्वर्गत है तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह आत्मा स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहां आने जाने की प्रक्रिया नहीं होती है। अब स्थाणु कहा गया इसको, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आ जाता, आता जाता नहीं है तो ठीक है, पर इसमें कंपन तो होगा, होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह में रहता है और कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे ही आत्मा में भी हिलने की क्रिया होगी। इसके उत्तर में कहा गया है कि यह देही यानी आत्मा स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन, यह आत्मा अचल स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी हुआ क्या? इस पर कहते हैं कि यह आत्मा सनातन है, अनादि है, सदा से, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं। इस प्रकार यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस आत्मा की तरफ लक्ष्य करने में नित्य पद का तात्पर्य। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में तो कुछ संसार आता है, इसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए सर्वगत शब्द का तात्पर्य। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, होता है। परिवर्तन संसार में उसकी लक्ष्य करने इस शब्द का कहा गया। उत्पन्न होने तथा परंतु उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, पहले हमेशा रहे,
तरह लक्ष्य कराने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ और शरीर के भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी आत्मा निरंतर एक रूप रहता है।